नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिल रहे आरक्षण को बरकरार रखा है। दरअसल चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में ये फैसला सुनाया गया है। ये फैसला लिया गया है कि जो भी जनरल तबके के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जो 10% आरक्षण मिल रही थी, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% आरक्षण मिल रही थी, वो अब बरकरार रहे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए गए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूसी कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी। बाकी 3 जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है। गौरतलब है कि ईडब्ल्यूएस कोटे में सामान्य वर्ग को 10% आर्थिक आधार पर मिला हुआ है आरक्षण। इस फैसले को दी गई थी चुनौती, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया और चीफ जस्टिस का आज आखिरी सामने आया। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ राय रखी। उन्होंने कहा कि जस्टिस भट्ट के निर्णय के साथ है। इस तरह ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 रहा। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर अलग रुख अपनाया है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि संविधान सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देता है। ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के आधारभूत ढांचा के तहत ठीक नहीं है। जस्टिस भट्ट ने कहा यह आरक्षण का लिमिट करना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि आरक्षण देना कोई गलत नहीं, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सही है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी। मैं जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी के फैसले के साथ हूँ। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि मैं ईडब्ल्यूएस संशोधन को सही ठहराता हूं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटा को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि संविधान का 103वां संशोधन सही है। एससी, एसटी और ओबीसी को तो पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार ने 10% अलग से आरक्षण दिया। ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ जो याचिकाएं थी वो अब विफल रही। जस्टिस दिनेश महेश्वरी का फैसला कहा, उन्होंने कहा कि हमने समानता का ख्याल रखा है। क्या आर्थिक कोटा आर्थिक आरक्षण देने का एकमात्र आधार हो सकता है? आर्थिक आधार पर कोटा संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। तो ये आपको बताया कि चीफ जस्टिस ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने यह फैसला सुनाया। 4 जजों ने अलग अलग फैसला पढ़ा। चीफ जस्टिस ललित ने कहा कि 4 फैसले पढ़ने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। इसमें प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के व्यक्तियों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। पीठ ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में मैराथन सुनवाई लगभग 7 दिनों तक की थी। इसमें याचिकाकर्ताओं और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडब्ल्यूएस कोटे का बचाव किया था। आपको बताएं कि इससे पहले गोपाल ने तर्क दिया था कि 103वां संविधान संशोधन के साथ धोखा है। जमीनी हकीकत यह है कि यह देश को जाति के आधार पर बांट रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन सामाजिक न्याय की संवैधानिक दृष्टि पर हमला है। उनके राज्य में जो केरल है, उन्हें यह कहते हुए खुशी नहीं है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए एक आदेश जारी किया और शीर्षक जाति था और वह सभी देश की सबसे विशेषाधिकार प्राप्त जातियां थी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिल रहे आरक्षण को अब जो है बरकरार रखा जाएगा। तो देखिए, इसका बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।